हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कैट बाई पटेल सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्केल में कैसे हम ड्राइंग तैयार करते हैं और उसका प्रिंट आउट कैसे हम स्केल में निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप गौर करिएगा, दो ड्राइंग बनी हुई है, दोनों का स्केल फैक्टर अलग अलग दिया हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पर हम जब उसके टेक्स्ट और डायमेंशन का हाइट जब चेक करते हैं तो यहाँ पे सेम साइज का टेक्स्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से हम कैसे इसे लेआउट में सेट कर सकते हैं प्रिंट के लिए, जबकि मॉडल स्पेस में आप देखें तो दोनों ड्राइंग में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिख रहा है। 1:8 की स्केल में बनी हुई ड्राइंग को जब हम देखते हैं तो 3:4 की स्केल में बना हुआ ड्राइंग हमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे हम उसे प्रिंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे दोनों ही ड्राइंग बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है। टेक्स्ट, हाइट और डायमेंशन स्टाइल हमें सेम साइज के दिख रहे हैं। तो ये जो होता है तरीका, ये प्रोफेशनल तरीका होता है दोस्तों। इसे कैसे तैयार करते हैं, और सबसे खास बात, जब आप इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो मान लीजिए आप प्रिंट आउट लेकर के कहीं पे चले गए, वहां पर आपको पता चला कि किसी पॉइंट का डायमेंशन यहाँ पे शो नहीं किया है। अब वहां की दूरी आपको मेजरमेंट करनी है तो आप साधारण स्केल से मेजरमेंट करके उसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार कैसे किसी एक ही पेज पे दो अलग अलग या तीन अलग अलग या कई प्रकार के स्केल में हम अलग अलग ड्राइंग बना करके उसे इस प्रकार एक ही सीट पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज यहाँ पे सीखेंगे। दोस्तों, अभी तक हम जो भी वर्क करते थे वो जनरली क्या होता है, स्टैंडर्ड पे वर्क किया जाता है। ठीक है, डायमेंशन स्टाइल या टेक्स्ट स्टाइल की बात करें तो हम यहाँ पे जनरली स्टैंडर्ड पे वर्क करते हैं। आज हम यहाँ पे एनोटेटिव पे वर्क करना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पे आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, जो एक भी पॉइंट यदि आपकी छूट गई तो आपको ये इस तरीके से स्केल पे ड्राइंग तैयार करना और प्रिंट आउट निकालना आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू से सब कुछ करना सीखेंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और इसे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब दोस्तों, हम शुरू से सब कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें यूनिट सेटअप करना होगा। UN टाइप करेंगे, यूनिट सेटअप पे जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करना होगा, हम यदि इंच और फीट पे वर्क कर रहे हैं तो। ठीक है, यदि हम मीटर्स में वर्क करेंगे तब हम यहाँ पे डेसिमल ले लेंगे। बट चूंकि ज़्यादातर वीडियोस आपको डेसिमल के मिलते हैं, मैं आज यहाँ पे इंच फीट पे बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर वर्क प्राइवेट सेक्टर्स के लिए करते हैं तो वहाँ पे इंच और फीट पे वर्क चलता है। ठीक है, आपको दोनों तरह की यूनिट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे चलिए हम आर्किटेक्चरल कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिसीजन जो है 1:8 का स्केल हम रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे इंच में सेट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद ओके कर दीजिए। अभी हमारा यूनिट सेटअप हो चुका है। अब यूनिट सेटअप पे हमें कुछ वर्क नहीं करना है, हम जाएंगे डायमेंशन स्टाइल पे। डी एंटर करिए, डायमेंशन स्टाइल ओपन हो जाएगा। अभी तक जो बता रहा हूँ ये एकदम कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है हमारा इस वीडियो का स्पेशल चीज। तो क्या है स्पेशल? अभी तक दोस्तों जो आप स्टैंडर्ड पे वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पर हम एनोटेटिव में वर्क करेंगे। तो एनोटेटिव कैसे सेट करते हैं आइए देखें। एनोटेटिव सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है सबसे पहले प्राइमरी यूनिट देख लीजिए। यहाँ पे आर्किटेक्चरल ले लेंगे। ठीक है, प्रिसीजन वही 1:8 ले लिए। ठीक है, अब उसके बाद बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाकी सब ठीक है। टेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर टेक्स्ट का जो स्टाइल है ये दो टाइप का होता है, स्टैंडर्ड और एनोटेटिव। तो हम यहाँ पे एनोटेटिव ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हैं। मुझे टाइम्स न्यू रोमन ये अच्छा लगता है, ये विजिबिलिटी टेक्स्ट पढ़ने में ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है, इसलिए मैं टाइम्स न्यू रोमन लगता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है,
इसे फॉन्ट स्टाइल को रेगुलर रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो साइज है, ठीक है, स्टैंडर्ड पे यदि रखते हैं तो ये एनोटेटिव यहाँ से अनचेक हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ भी हाइट दे सकते हैं, बट एनोटेटिव जब देते हैं तो यहाँ पे चेक हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि हम एनोटेटिव पे ही वर्क कर रहे हैं तो हम इसे चेक रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर पेपर टेक्स्ट हाइट, अब इस टेक्स्ट की हाइट को हमें यहाँ पे सेट करना होता है। तो जिस स्केल पे आप वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसे सेट करेंगे। जैसे हमारा ड्राइंग हम 1:8 की स्केल पे बना रहे हैं तो हम यहाँ पे 1:8 यहाँ पे सेट कर दिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सेट करंट पे, यस कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए अलाइंड विद डायमेंशन, ये सारी चीजें अब कॉमन सी चीजें हैं जो सभी में आप करते हैं। स्मॉल एंड एरो पे जाते हैं, यहाँ पर भी आप एरो की साइज को 1:16 कर दीजिए, ठीक है। 1:8 करेंगे तो थोड़ा बड़ा आ जाएगा, 1:16 कर दीजिए, सही डायमेंशन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये चीजें आपने सेट कर दिया। इसके बाद ओके कर दीजिए, सेट करंट, क्लोज। चलिए अभी हमने इतना चीज कर दिया। अब चलिए अब क्या करना है, हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं 0,0, यहां से हम एक 10 फीट बाय 15 फीट का एक रूम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऑफसेट दे देते हैं 9 इंच का इसे। अब ये हमारा एक कमरा बन गया। इस कमरे का हम डायमेंशन चेक करते हैं, इनर डायमेंशन देख लेते हैं इसका। ये 10 फीट है, ये भी हमारा 15 फीट, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिख के देखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ रूम, ये देखिए। तो अभी क्या है, ये सारा चीज 1:8 स्केल के हिसाब से सही है, ठीक है, एकदम परफेक्ट साइज दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो स्केल लिया हुआ है यह 1:8 की स्केल में लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप एनोटेटिव में स्केल सेट कर सकते हैं कि आप किस स्केल पे ड्राइंग कर रहे हैं। क्योंकि हम 1:8 पे कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे 1:8 रखा है। मान लीजिए यही चीज अब हम एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं 9 इंच बाय 9 इंच का, ठीक है। अब ये 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम है। अब यहाँ पर यदि हम इसका डायमेंशन सेट करें, चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो डायमेंशन इसके अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा बन गया है, ठीक है। अब इसका मैं टेक्स्ट यदि लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए ये भी टेक्स्ट जो है काफ़ी बड़ा बन गया है। अब दोस्तों इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को देखते हैं तो दोनों टेक्स्ट सेम साइज का है, बट इस वाली ड्राइंग के हिसाब से ये जो टेक्स्ट है ये परफेक्ट है, बट इस ड्राइंग के हिसाब से ये जो टेक्स्ट है और ये डायमेंशन ये काफ़ी बड़ा है। इस तरीके से हम इसे प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका अलग स्केल सेट करेंगे, ठीक है। ये क्या था हमारा, इसका स्केल हम यहाँ पे लिख देते हैं SCALE, स्केल 1/8 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने ड्राइंग तैयार किया है इसका स्केल देखिए, इस डायमेंशन को हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम स्केल दे देंगे SCALE, स्केल 3/4 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो स्केल लिखे हैं ये काफी बड़ा दिख रहा है। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे 3/4 इंच, ठीक है। हमारा स्केल 3/4 इंच ले लेते हैं। अभी इसका डायमेंशन चेक करिए यहाँ से यहाँ तक, इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग यह डायमेंशन सही आया।
इसके अंदर में चलिए कॉलम लिखते हैं। देखिए इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग यह टेक्स्ट और डायमेंशन बिल्कुल परफेक्ट साइज है। अब इसका स्केल भी लिख देते हैं यहाँ पे। इसका स्केल 3:4 इंच, ठीक है। ये देखिए ये भी इसमें एकदम परफेक्ट इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग सही आया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए दोनों ड्राइंग को आप देखते हैं तो है दोनों एक ही शीट पर, बट दोनों का टेक्स्ट हाइट अलग अलग है। अब इसे हम जनरली कंट्रोल पी करके यदि प्रिंट आउट निकालते हैं, मान लीजिए किसी भी प्रिंटर को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिट टू पेपर पे रखेंगे, विंडो करके यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब इसका जब हम प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक ड्राइंग का डायमेंशन और टेक्स्ट वगैरह तो सही है, बट इसका आप देखेंगे तो ये इतना छोटा है कि प्रिंट आउट में सही से विजिबल नहीं होगा। जबकि हमें जो प्रिंट आउट निकालना होता है उसमें सारे ड्राइंग का जो डायमेंशन है वो एक बराबर दिखना चाहिए, टेक्स्ट की हाइट एक बराबर होनी चाहिए, ताकि सारे टेक्स्ट और डायमेंशन हमें प्रॉपर विजिबल होने चाहिए। प्रोफेशनल ड्राइंग वैसी ही बनती है, इस तरीके से ड्राइंग नहीं बनती है कि एक का टेक्स्ट बड़ा है, एक के टेक्स्ट के लिए हमें मैग्नीफाई ग्लास की ज़रूरत पड़े। इस तरीके से ड्राइंग प्रिंट आउट नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए ये तो अभी तक हमने देखा कि कैसे एनोटेटिव टेक्स्ट स्टाइल को सेलेक्ट करके हम अलग अलग स्केल में ड्राइंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर स्केल आप नीचे देख सकते हैं 3:4 का स्केल बना हुआ है। इस स्केल में यदि हम इसके लिए कोई टेक्स्ट लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये ड्राइंग के अंदर विजिबल नहीं होगा। तो हम जिस स्केल पे ड्राइंग तैयार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें स्केल को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मान लीजिए अभी मैं 1:8 का स्केल लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूम। अब देखिए ये एकदम परफेक्ट साइज में आ गया, ठीक है। तो टेक्स्ट यहाँ पे अलग अलग स्केल में होने के कारण अलग अलग साइज के दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों ड्राइंग तो हमारी तैयार हो गई। अब इसे चलिए हम सीखते हैं कि इसे स्केल में हम कैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेआउट पे जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज सेटअप में चले जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ पर हम मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। DWG टू PDF मैंने इसलिए किया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम कहीं पे इसे मेल करते हैं ड्राइंग को, तो वहाँ पर उनके पास प्रिंटर वगैरह कौन सा है न जाने, ठीक है। किसी किसी के पास ऑटोकैड वगैरह नहीं होता है, केवल उनको प्रिंट निकालना रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमें PDF में ड्राइंग को सेंड करना होता है। अब PDF में हम ड्राइंग सेंड कर रहे हैं, फिर भी उनके पास जो भी प्रिंट आउट निकलेगा वो स्केल में प्रिंट आउट निकले, इसके लिए क्या करना होगा। तो इसी प्रोसेस को अब हम समझने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए। हमने यहाँ पे PDF DWG टू PDF कर दिया, प्रिंटर सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ से आप जिस भी साइज के पेपर में निकालना चाहते हैं, मैं A4 साइज पे निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि जनरली A4 साइज पे निकालते हैं। अब कोई बड़ी ड्राइंग है उसके लिए फिर A3 A0 साइज, जैसा आपका प्लॉटर है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर लेआउट रहने दीजिए, इसे छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप जनरली देखेंगे फिट टू पेपर लिखा होता है और यहाँ पर कस्टम लिखा होता है। तो उन दोनों चीज़ को हम हटा देंगे। यहाँ पे कस्टम की जगह 1:1 का स्केल ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम इंच पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे इंच कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा स्केल सेटअप हो जाएगा। ओके कर देंगे। यहाँ से आप इसे क्लोज कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट आउट के लिए एक शीट तैयार हो चुकी है। इस शीट में हमें मॉडल स्पेस पे बने हुए इस ड्राइंग को लेकर के आना है प्रिंट आउट के लिए। कैसे लेके आएंगे,
तो हम चलते हैं इस लेआउट पेज पे, जिसका नाम हमने प्रिंट दे दिया है, ताकि कौन सी लेआउट को हमें प्रिंट देना है हमें ध्यान रहे। ठीक है, अब यहाँ पर MV, ठीक है, यहाँ पे मॉडल व्यू के लिए हम MV करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं इस प्रकार से 2 रेक्टेंगल बना लेता हूं, मतलब 2 मॉडल व्यू हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीज मॉडल पे आपने बनाया हुआ है वो सारा का सारा ड्राइंग आपको यहाँ पे प्रिंट लेआउट में दिख रहा है। अभी दोनों ड्राइंग दिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये वाले पे चलते हैं, यहाँ पर MS मॉडल स्पेस पे। ठीक है, जिस मॉडल स्पेस पे आप जाएंगे, अब ये वाली मॉडल स्पेस पे हम पहुंच गए, तो देखिए क्या हो रहा है कि पेपर स्पेस हमारा जियो का त्यों स्टिल है, बट ये अंदर का जो ड्राइंग है ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो छोटी सी ड्राइंग हमारी बनी हुई थी, इस ड्राइंग को हम यहाँ पे स्केल करेंगे। ठीक है, तो इसका स्केल था 3:4 का, हम 3:4 का स्केल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद इसे हम PS टाइप करेंगे, ये पेपर स्पेस हो गया। अभी हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो हमारा जो ड्राइंग है ये डिस्टर्ब नहीं होता है। फिर भी आप सेफ्टी के लिए चाहें तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे लॉक देख रहे हैं, इसे आप लॉक कर दीजिए। तो अभी आप कितना भी जूम इन जूम आउट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपका ये जो व्यू है ये डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, और इसका स्केलिंग जो है चेंज नहीं होगा। जैसे इसे सेलेक्ट करिए, देखिए यहाँ पे 3:4 का स्केल हमने सेट कर दिया, तो ये इस प्रकार से इसमें सेट रहेगा। अब ये वाला जो आप यहाँ पे मॉडल स्पेस देख रहे हैं, तो इस मॉडल स्पेस पे आप देखें ड्राइंग जो है जूम इन जूम आउट हो रही है। तो इस वाली ड्राइंग को हमें अब स्केलिंग करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे नीचे, 1:8 का स्केल हमने इसमें लिया है, तो 1:8 का स्केल यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 1:8 का स्केल जो है सेट हो गया है। ठीक है, अभी हमारी दोनों ड्राइंग जो है विजिबल हो रही हैं। अब इन दोनों ड्राइंग को मैं आपस में पास में ले आऊंगा। ठीक, उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें ये जो छोटी सी ये वाली ड्राइंग यहाँ पे शो हो रही है उसे हम हटा देते हैं, यहाँ से स्ट्रेच या क्रॉप करके इस प्रकार से हम इसे छोटा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये वाली जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग का भी ये बाउंड्री है, इसे हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मैं दोनों ड्राइंग को पास में ला सकूं। यहाँ से M4 मूव कर लेते हैं, सिंपली जैसे हम मॉडल स्पेस पे करते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे इसे ले आया, थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि दोनों का स्केल एक जगह दिखे। अभी दोस्तों ये जो इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम किसी भी एक लेयर के अंदर ले जाके इसे हाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये जो बाउंड्री हमें डिस्टर्ब ना करे, ड्राइंग देखने में क्लियर दिखे। ये देखिए, तो अभी हमारे इस पेज पे हम इसे इस तरीके से प्रिंट आउट देंगे। जब इस तरीके से प्रिंट आउट देंगे दोस्तों, तो अभी देखिए मॉडल स्पेस पे ये दोनों चीज़ें अलग अलग स्केल पे बनी हुई हैं, तो एक साथ प्रिंट हम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं आ रही थी एक ड्राइंग की। अभी यहाँ पे प्रिंट में देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से आप इसे प्रिंट आउट देंगे तो दोनों का टेक्स्ट का हाइट आप देखिए एक बराबर हाइट है। डायमेंशन देखिए, दोनों ड्राइंग छोटी है बट दोनों का डायमेंशन में जो टेक्स्ट है वो और नॉर्मल जो हम उसके अंदर उसका टेक्स्ट स्टाइल सारा चीज एकदम एक्यूरेट सेम साइज में बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार जब आप प्रिंट देंगे तो आपकी ड्राइंग जो है प्रोफेशनल ड्राइंग लगेगी। स्केल फैक्टर अलग अलग लिखा हुआ है, इससे आपको पता चलता है कि इस वाली ड्राइंग को आपको 3:4 की स्केल फैक्टर से मेजरमेंट करना है और इसे 1:8 के स्केल फैक्टर से मेजरमेंट करना है। जब आप इस फैक्टर को अप्लाई करते हुए यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली कितना इंच होना चाहिए। ठीक है, रूलर से आप मेजरमेंट कर सकते हैं प्रिंट आउट निकालने के बाद,
एग्जैक्ट आपको सेम डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू में देखिए ये आपका प्रिंट है। इसे आप कहीं पर भी प्रिंट करके एक पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूं। देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा जो पीडीएफ है यहाँ पर ओपन हो गया है। अभी आप इस पीडीएफ को कहीं पे भी मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पर किसी भी प्रिंटर पे इसे A4 साइज के पेपर में जब प्रिंट आउट निकाला जाएगा तो इसे बड़ी ही आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी ड्राइंग को अलग अलग स्केल में तैयार कर सकते हैं और उसका इस प्रकार से आप प्रोफेशनली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं विथ स्केल, जिससे आप प्रिंट आउट के बाद कहीं पर कोई डायमेंशन छूट गया हो तो उसे आसानी से किसी भी स्केल से मेजरमेंट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो में एनोटेटिव, डायमेंशन स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल के बारे में आपने सीखा। ठीक है, कैसे हम किसी ड्राइंग को स्केल में ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम उस ड्राइंग को स्केल में प्रिंट आउट दे सकते हैं, कैसे हम प्रिंट लेआउट तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में आपने सीखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो से मिली जानकारी आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रही होगी। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।